स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 9 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 5। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन करेंगे। हमारे चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड्स कौन थे? यूक्लिड एक मैथमेटिशियंस थे। उन्होंने ज्योमेट्री के बारे में जो है, जैसे कि हमारे चैप्टर का नेम है यूक्लिड्स ज्योमेट्री, तो कुछ उन्होंने अजम्पशंस करी थी। ठीक है, तो वो अजम्पशंस क्या थी और ये पोस्टुलेट्स और एक्सियोम्स क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो जो यूक्लिड्स जो थे, उन्होंने कुछ एजम्पशंस करी थी। यूक्लिड अज्यूम सर्टेन प्रॉपर्टीज विच वर नॉट टू बी प्रूव्ड। दीज अजम्पशंस आर एक्चुअली ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ। ही डिवाइडेड देम इनटू टू टाइप्स। ठीक है, पोस्टुलेट एंड एक्सियोम्स। अब जो यूक्लिड थे, उन्होंने कुछ एज्यूम किया, कुछ अजम्पशंस करी, कुछ कल्पनाएं करी सर्टन प्रॉपर्टीज जिनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी। वो क्या थी? वो जो कल्पनाएं थी वो यूनिवर्सल ट्रुथ थी, और उन्हीं कल्पनाओं को उन्होंने दो भागों में जो है उसको बांट दिया, एक पोस्टुलेट, एक एक्सियोम। ठीक है, आपको समझ में आ गया? जो यूक्लिड्स थे, जो मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने क्या करा था? उन्होंने कुछ कल्पनाएं करी थी। जो उन्होंने कल्पनाएं करी थी उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रुथ थी, और उन्हीं कल्पनाओं को उन्होंने दो भागों में बांट दिया। ही डिवाइडेड देम इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट पोस्टुलेट एंड एक्सियोम्स। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं और एक्सियोम्स क्या होते हैं, हम इसको समझेंगे। तो जो पोस्टुलेट्स होते हैं, यूक्लिड यूज द टर्म पोस्टुलेट्स फॉर द अजम्पशंस दैट वर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। इस पोस्टुलेट के अंदर जो उन्होंने अजम्पशंस करी थी, जो उन्होंने कल्पनाएं करी थी, वो सिर्फ ज्योमेट्री के लिए थी, स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। ठीक है, जो सिर्फ ज्योमेट्री में ही यूज होंगी। लेकिन एक्सियोम में जो उनकी एजम्पशंस थी वो क्या थी? एक्सियोम्स आर एजम्पशंस यूज थ्रू आउट द मैथमेटिक्स एंड नॉट स्पेसिफिक लिंक टू ज्योमेट्री। वो पूरे मैथमेटिक्स में जो है वो यूज्ड होंगी, सिर्फ ज्योमेट्री से लिंक्ड वो नहीं थी। जैसे कि पोस्टुलेट थी वो सिर्फ ज्योमेट्री से लिंक थी, लेकिन जो एक्सियोम थी वो पूरे मैथमेटिक्स के लिए थी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ यूक्लिड्स के जो हैं डेफिनेशंस हैं, जैसे कि जो उन्होंने अजम्पशंस करी थी ना, वो कुछ हमें यहाँ पर दे रखी हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। तो फर्स्ट ये थी, अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। जैसे कि एक पॉइंट होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया, इसका कोई पार्ट है? इसका कोई भी पार्ट नहीं है। तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। सेकेंड है, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। एक जो लाइन होती है उसकी कोई ब्रेथ होती है? देखो, लाइन हम ऐसे इस तरीके से स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं, तो क्या ये ब्रेथलेस है ना, और आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो। अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। थर्ड है, द एंड ऑफ लाइंस आर पॉइंट। जो लाइंस होते हैं उसके हम द एंड्स ऑफ लाइंस आर पॉइंट, तो उसको आप लाइंस को दो पॉइंट से एंड कर सकते हो। इस तरीके से आप पॉइंट लगा दोगे तो दोनों तरफ से ये एंड हो जाती है लाइन। फोर्थ है, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। क्या आप एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ना, जैसे कि मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, अब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप कितने सारे पॉइंट्स लगा सकते हैं? आप इसके ऊपर 2 पॉइंट भी लगा सकते हैं स्टार्टिंग और एंड में। आप इस पे 3 पॉइंट्स भी लगा सकते हैं, 4 पॉइंट्स भी लगा सकते हैं। क्या लिखा है? अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन, एक ऐसी लाइन होती है स्ट्रेट लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। ठीक है, तो आप स्ट्रेट लाइन पे काफ़ी सारे पॉइंट्स लगा सकते हैं। अ सर्फेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। एक जो सरफेस होता है, ठीक है, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों होती है। जैसे मान लो कि ये सरफेस है, तो इसकी लेंथ भी है, इसकी ब्रेथ भी है। ठीक है, इसकी लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है। तो एक सरफेस की लेंथ और ब्रेथ दोनों होती है। द एजेस ऑफ सरफेस आर लाइन। जैसे कि ये बुक है, ठीक है, ये नोटबुक है, तो इसके जो एजेस हैं, ये एजेस है ना इसके, तो ये क्या है? ये इसकी लाइन्स हैं। सेवेंथ है, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। अब जो प्लेन सरफेस होता है, जैसे कि ये बिल्कुल प्लेन सरफेस है, तो ये ऊपर नीचे नहीं है ना, ये बिल्कुल भी ऊबड़ खाबड़ नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइंस हैं इसकी। मतलब कि कोई ऐसा सरफेस, जैसे कि टेबल का सरफेस देख लो आप, या फ्लोर जो हमारे घर में आजकल जो टाइल्स वाले फ्लोर लगे हैं, तो वो क्या है? एकदम प्लेन सरफेस है, तो उसके ऊपर एक तरह से वो स्ट्रेट लाइंस हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो हैं यूक्लिड्स की डेफिनेशंस हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसमें 7 जो हैं यूक्लिड्स के एक्सियोम्स हैं, इसी तरीके से 5 जो हैं यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स हैं। तो पहले हम एक्सियोम्स को समझ लेते हैं, एक्सियोम्स को। तो फर्स्ट है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द
सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर जो यूक्लिड्स हैं वो ये कह रहे हैं कि थिंग्स विच आर इक्वल, कि वो चीज़ें जो हैं वो इक्वल होती हैं, सेम थिंग्स आर इक्वल। जैसे कि यहाँ पे ए जो है वो इक्वल है बी के और सी भी इक्वल है बी के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सी भी एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, यानी कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, दोनों ही सेम थिंग के इक्वल है। ए भी बी के इक्वल है और सी भी बी के इक्वल है, तो इसलिए आर इक्वल टू वन अनदर, इसलिए ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। जब दो चीज़ें सेम चीज़ों के इक्वल होती हैं तो वो दोनों भी इक्वल होते हैं। इफ़ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। देखो यहाँ पे इफ़ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल, जैसे कि हमने यहाँ पे ₹10 में 5 ऐड किया, सेम उसी तरीके से ₹10 में हमने 5 ऐड किया, तो जो इसका होल आएगा वो भी क्या आएगा, इक्वल ही आएगा ना। बाकी जब हम इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको और भी डिटेल में समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ लो कि जब हम दो इक्वल चीज़ों में इक्वल चीज़ें ऐड करते हैं तो उनका होल भी इक्वल आता है। इसी तरीके से जो इक्वल्स जैसे हमें यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि 100 में से 10 माइनस के 19, यहाँ पे हमको सब्ट्रैक्ट के लिए बताया गया है, जैसे पहले हमने ऐड का किया था, तो उसका जो रिमाइंडर आता है वो भी सेम आता है। फोर्थ एक्सियोम्स है थिंग्स विच कोइंसाइड विद अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब थिंग्स विच कोइंसाइड, अब कौन सी चीज़ इसमें बताई ना, थिंग्स विच कोइंसाइड। अब कोइंसाइड पहले हम देखते हैं क्या है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी है ए बी 5 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए मैं एक लाइन और ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे और इसको नेम दे देती हूँ सी डी, ठीक है, और ये भी जो है हमारी वो 5 सेंटीमीटर है। अब मैं इस लाइन को जब इसके ऊपर रखूँगी तो ये जो लाइन है ए बी, यानी कि सी डी लाइन जो है वो ए बी को क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा। नीचे वाली लाइन हमें नहीं दिखेगी जब हम सेम लाइन इसके ऊपर रखेंगे। तो इट मीन्स इसका ये मतलब है कि सी डी जो है वो ए बी का कोइंसाइड है, और जो कोइंसाइड्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। थिंग्स विच कोइंसाइड विद अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड जो है यहाँ पे जो है ए बी का कोइंसाइड है सी डी, और वो जो है वो इसके इक्वल है, ये दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल हैं। अब हम फिफ्थ देखते हैं, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जैसे कि हमारा होल ये है, हमारा होल है 100 और हमने इसके पार्ट्स कर दिए, तो यहाँ पे हमें ये कहा गया है कि होल जो है वो हमेशा ग्रेटर होता है पार्ट से, यानी कि 100 तो ज़्यादा इन पार्ट से। यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स कर दिए, अगर 50 को देखिए और 100 को देखें तो 100 हमारा ज़्यादा ग्रेटर है, 10 और 100 को देखें तो 100 ग्रेटर है, 40 और 100 को देखें तो 100 ग्रेटर है। तो हमेशा क्या होता है, द होल इज ग्रेटर, होल जो है वो हमेशा ग्रेटर होता है पार्ट से। सिक्स्थ है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम, जैसे कि x किसका डबल है, a2 का, y भी किसका डबल है, a2 का। तो यहाँ पे जो दो चीज़ें हैं वो सेम चीज़ों के डबल है, यानी कि x भी a2 का डबल और y भी सेम चीज़ों के डबल है, तो ये जो हमारा xy है ये भी हमारा जो है वो इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरीके से सेम देखो यहाँ पे हमें बता रखा है, पहले हमने डबल देखा था, अब हम देखेंगे थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब यहाँ पे जो x है वो किसके इक्वल है, a हाफ का, और y भी किसके इक्वल है, a हाफ। इट मीन्स x y भी क्या होंगे, वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये जो 6th और 7th है ये सेम है, वहाँ पे आपका डबल है और यहाँ पे आपका ये हाफ है। तो ये तो 7 जो थे यूक्लिड की एक्सियोम्स थे। अब हम देखेंगे इसके 5 जो हम इसके पोस्टुलेट्स देखेंगे। फर्स्ट है अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट एंड एनी अदर पॉइंट। जो स्ट्रेट लाइन होती है उसमें देखो दो पॉइंट्स होते हैं, एक आपका स्टार्टिंग होता है, एक एंड होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं एक लाइन के ऊपर जो है हमारे 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। सेकेंड है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। अब टर्मिनेटेड का मतलब यहाँ पे दे रखा है, टर्मिनेटेड का मतलब है यहाँ पे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जो हमें एक मेजर दे रखा होता है, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, वही हमारी लाइन सेगमेंट होती है, यानी कि वो टर्मिनेटेड लाइन होती है। तो यहाँ पे जो टर्मिनेटेड लाइन मैंने जैसे यहाँ पे मान लो 5 सेंटीमीटर लिया, तो इस टर्मिनेटेड लाइन को मैं आगे भी बढ़ा सकती हूँ, ठीक है। ये आगे भी जो है दोनों साइड से हम इसको बढ़ा सकते हैं। देखो अब ये जो है ए से लेके बी तक ये तो 5 सेंटीमीटर है, ये तो लाइन सेगमेंट है,
लेकिन इसको हम और भी जो है आगे तक जितना भी चाहे इसको हम आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है। थर्ड हमें दे रखा है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अब सर्कल जो है आप किसी भी रेडियस से ड्रॉ कर सकते हो। जब आप सर्कल ड्रॉ करते हो तो आप कंपास को ओपन करते हो ना, तो कई बार आपने जितना भी रेडियस आप कंपास में लेते हो, मान लो मैंने 3 सेंटीमीटर ओपन किया कंपास को, तो आपका सर्कल भी उतना ही बनेगा। तो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ सर्कल कैन बी ड्रॉ विद एनी सेंटर। आपने एक सेंटर ले लिया एंड एनी रेडियस, किसी भी रेडियस से कहीं पे भी सेंटर लेके आप एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर सकते हो कंपास को ओपन करके। ज़्यादा रेडियस से भी कर सकते हो, कम से भी। फोर्थ है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, चाहे इस तरीके से बनाओ या ऐसे बनाओ या किसी और तरीके से बनाओ। अगर वो राइट एंगल है तो वो सब एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, अब इसका लास्ट देखते हैं। अभी हम इसका लास्ट पोस्टुलेट देखते हैं। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द स्ट्रेट लाइन्स मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, then the 2 straight lines, if produced indefinitely, meet on the side on which the sum of angle is less than 2 right angles। अब इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे हमने 2 लाइन्स ले ली। यहाँ पे हमारे पास ये 2 लाइन है, जैसे ए बी लाइन हो गई, एक सी डी लाइन हो गई। अब इसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल है पी, यानी कि पी जो है वो ए बी और सी डी को क्या कर रहा है, काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया। अब ट्रांसवर्सल के साइड देखो 2 साइड है। ये अगर हम इस साइड को देखें तो ये साइड अगर हम आगे इसको बढ़ाते हैं, प्रोड्यूस करते, लिखा ना इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, तो ये जो दोनों साइड्स हैं वो आपस आगे जाके मिल जाएंगी, और ये दोनों साइड जो हैं, दोनों जो लाइन्स हैं आगे जाके नहीं मिलेंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जो ट्रांसवर्सल है उसके जो अंदर हमारे एंगल्स बनते हैं, जैसे कि इन साइड के जो एंगल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 की बात हो रही है, तो ये जो हमारे एंगल है इंटीरियर एंगल्स है ना, अंदर के साइड बने हुए हैं। ये इंटीरियर एंगल्स में अगर हमारा इस साइड में जहाँ पे हमारे ये दोनों आगे जाके मिल जाएंगे तो वो साइड हमारी 180 डिग्री से कम होती है। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर मैं 2 एंगल बनाती हूँ तो वो भी हमारे इंटीरियर एंगल्स होंगे, लेकिन ये दोनों साइड्स आगे जाके नहीं मिलेंगी। तो इट मीन्स ये जो 2 एंगल्स बनेंगे इंटीरियर एंगल्स, ये 180 से ज़्यादा होंगे। आपको ध्यान रखना है जहाँ पे आगे जाके लाइन मीट हो जाएंगी वो इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री से कम होते हैं, और जहाँ पे मीट नहीं होती वो 180 डिग्री से ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स लाइन पी क्यू, ये जो पी क्यू है फॉल्स द लाइन ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी के ऊपर आ रहा है, सच दैट सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, जैसे कि यहाँ पे इसको L1, इसको L2 का या फिर एंगल 1 या एंगल 2 का नाम दे दो, इस लेस देन 180 डिग्री, ये 180 डिग्री से कम है। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पी क्यू, अगर आप पी क्यू की हम जी कहाँ पे देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में, देयर आर द लाइन्स ए बी एंड सी डी विल इंटरसेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड पी क्यू, जो कि हम अभी इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो यूक्लिड ने पोस्टुलेट बताया हमें यहाँ पे कि जब 2 लाइंस होती हैं और उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल होता है, और ट्रांसवर्सल के अंदर जो हमारे 2 इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जहाँ पे 2 लाइंस आगे जाके मिल जाएंगी 180 डिग्री से कम है, और जहाँ पे नहीं मिलेगी वो 180 डिग्री से ज़्यादा है। हो सकता है कि हमारे पास इस तरीके से भी ये 2 लाइंस हम L और M मान लेते हैं, और इसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल इस तरीके से मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एंगल मैं A1 ले लेती हूँ, यहाँ पे 2 ले लेती हूँ। अब ये दोनों लाइन तो ना इधर से मिलेंगी और ना ही हमारी ये दोनों लाइन इधर से, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल्स हैं। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो हमारे जो एंगल्स हैं वो 180 डिग्री होते हैं इक्वल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 180 डिग्री से कम होगा, यहाँ पे 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे 180 डिग्री होगा क्योंकि दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो यूक्लिड्स ने जो है पोस्टुलेट में बताई है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखो, जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे, इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, अगर जैसे एक लाइन ले ली, इस पे 3 पॉइंट ले लिए ए बी और सी, बिटवीन अ लाइन एंड बी लाइज बिटवीन ए सी, बी जो है ए सी के बीच में आए, देन प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी। हमें बताना है कि अगर ए से लेके बी को प्लस करें और बी से लेके सी को प्लस करें
तो ये प्लस करने के बाद AC के इक्वल आए। ठीक है, ये बताना है, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी कर रखा है वैसे। अब यहाँ पे देखो इसका सोल्यूशन में क्या आएगा, इन द फिगर गिवन अबव AC जो दे रखा है जो कि कोइंसाइड विद AB प्लस BC है। कोइंसाइड यहाँ पे क्यों बोला गया, आपको याद होगा कि जो यूक्लिड्स का हमने एक्सियोम पढ़ा था 4th वाला, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि थिंग्स विच कोइंसाइड विद अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि अगर सेम साइज का अगर मैं इसके ऊपर रख दूं तो ये ओवरलैप हो जाएगा और CD जो है AB का क्या हो जाएगा, कोइंसाइड बन जाएगा। इसी तरीके से इन द फिगर गिवन AC, ये जो पूरा का पूरा AC है, अब इसके कोइंसाइड क्या है, AB प्लस BC, क्योंकि जब AB और BC को प्लस करके आप पूरे के पूरे AC के ऊपर रख दोगे तो उसको ओवरलैप कर लेगा। तो यानी कि पूरे के पूरे AC का जो कोइंसाइड है वो AB प्लस BC है। यूक्लिड एक्सियोम जो 4 उन्होंने बताया था, सेज दैट थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, जैसे कि आपको मैं पहले समझा चुकी हूँ कि उसको अगर हम उसके ऊपर रख देंगे तो ओवरलैप हो जाता है, तो वो फिर क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, इस जैसे कि हमने यहाँ देखा था, जब CD ने AB को ओवरलैप कर लिया तो CD जो है AB का कोइंसाइड बन गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों इक्वल हैं। इसी तरीके से जब हम AB प्लस BC को प्लस करेंगे और पूरे का पूरा AC के ऊपर रखेंगे तो इसको ओवरलैप कर लेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि AB प्लस BC जो है वो AC का कोइंसाइड है, और जब कोइंसाइड होते हैं तो वो इक्वल होते हैं, इसलिए AC इक्वल AB प्लस BC। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा इंट्रोडक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है।